चंद्रपुर जिले के मूल में वाइन शॉप को नगर परिषद की एनओसी की खबर के बाद अब इस खबर में नया मोड़ आया है। जिस सीओ के कार्यकाल में एनओसी दी गई थी, दरअसल उस एनओसी के दस्तखत पर ही अब गंभीर सवाल निर्माण हो रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस पूरी खबर में। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने हाल ही में एक खबर चलाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार इनके चुनावी क्षेत्र में नए वाइन शॉप को लेकर स्थानिक नगर पालिका ने एनओसी प्रदान की है, जिसकी बदौलत वाइन शॉप का रास्ता क्लियर हो गया है। उसी एनओसी के जरिए वाइन शॉप के लिए आबकारी विभाग को पूरे दस्तावेज जमा किए गए हैं। अब खबर आ रही है कि वाइन शॉप के लाइसेंस को लेकर मुंबई आबकारी विभाग से एक पत्र चंद्रपुर आबकारी विभाग को भेजा गया है, जिसमें वाइन शॉप को लेकर पूरे गाइडलाइन की बारीकी से जांच पड़ताल कर फाइनल रिपोर्ट मंगाई है। जिसे देखते हुए अब यह सवाल निर्माण हो रहा है कि क्या सही में चंद्रपुर आबकारी विभाग एनओसी पर हुए उस दस्तखत की भी बारीकी से जांच करेगा, या उधर से कागज आया और इधर बिना कुछ जांच पड़ताल किए जवाब फाइनल हो गया, जो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। विदर्भ लाइव 24 के पास आए इस लेटर को आप देखिए, जिसे मुंबई आबकारी विभाग के दफ्तर से चंद्रपुर आबकारी विभाग को भेजा गया है, जिसमें यह साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इस वाइन शॉप को लेकर जो भी कार्रवाई हो उसकी बारीकी से जांच पड़ताल कर कार्रवाई संदर्भ में जल्द से जल्द मुंबई आबकारी विभाग को अवगत कराए, ताकि आबकारी विभाग लाइसेंस को लेकर अपना रुख साफ कर सके। चंद्रपुर के मूल तहसील में जिस वाइन शॉप का हम जिक्र कर रहे हैं, दरअसल उस वाइन शॉप के लाइसेंस के लिए स्थानिक प्रशासन से एनओसी लेनी अनिवार्य होती है, किंतु यहाँ इस एनओसी के चक्कर में बहुत बड़ा खेला हो गया। जिस समय मूल नगर पालिका में सिद्धार्थ मेश्राम नामक सीओ की पद पर तैनात थे, उस समय वहाँ प्रशासक की तैनाती थी। जहाँ प्रशासक तैनात हो वहाँ का कार्यभार सीओ नहीं संभालता, वहाँ पूरा का पूरा तामझाम प्रशासक के हाथों में होता है। किंतु यहाँ एनओसी देते समय ऐसा दिखाया गया कि वहाँ के सीओ ने ही एनओसी दी है और उसी की तर्ज पर उस एनओसी पर सीओ के हस्ताक्षर किए गए। इस विषय को लेकर जब हमने यहाँ के नगर पालिका में उस समय के सीओ रहे सिद्धार्थ मेश्राम से बात की, तो उन्होंने इस संदर्भ के किसी भी एनओसी पर किसी भी तरह से हस्ताक्षर करने की बात से सिरे से खारिज कर दिया। अब सवाल उठता है कि आखिरकार उस एनओसी पर किसके दस्तखत है। हमारे पास हमारे सूत्र से जो जानकारी सामने आ रही है, वाइन शॉप से जुड़े इस एनओसी पर किसी मधुकर चौधरी नामक कर्मी के फेक हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसकी हम पुष्टि नहीं करते, किंतु यही जानकारी कथित तौर पर अब सामने आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर मूल के महिला संगठन से लेकर अन्य संगठन भी अब इस मामले में कूद पड़ी है। जैसे कि हमने अपनी पिछली खबर में पूछा था कि इस वाइन शॉप में हिस्सेदारी होने वाला वो राजनीति का बड़ा नेता, वो दिग्गज नेता कौन है, जिस पर आज भी सस्पेंस बरकरार है। इस मामले में एनओसी पर जो हस्ताक्षर सीओ की जगह पर किए गए हैं, जिसके बाद एनओसी दी गई है, इस पूरे वाकया से ही यहाँ के पूरे सीओ सिद्धार्थ मेश्राम ने खुद इस बात से इनकार कर दिया है कि ऐसी किसी भी एनओसी पर उन्होंने दस्तखत नहीं किए। अब सवाल आता है कि वाइन शॉप के प्यार में अंधा हुआ नगर पालिका का वो कर्मी कौन है जिसने एनओसी बनाकर दे दी, जिसकी भनक भी उस सीओ को नहीं है। इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए VL 24 न्यूज़।